पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हमें अपना एक बैंक अकाउंट ऑनलाइन तरीके से कैसे ओपन करना है। किसी भी काम से आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, ये सारी फैसिलिटी घर बैठे आपको मिल जाएंगी। पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। के लिए प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है PNB वन। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके जरिए आप अपना जो खाता है वो ओपन कर सकते हो और खाता ओपन होने के बाद में आप इसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके अपने खाते को मैनेज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, तो सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पर हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है जो बैंक खाते के साथ में जोड़ना चाहते हो, वो जो सिम कार्ड है इसी फोन के अंदर डला होना चाहिए, तभी आप अपने खाते को लॉग इन कर पाते हो। तो ये करने के लिए आपको ये सबसे पहले तो श्योर करना है कि आपका जो मोबाइल कनेक्शन है एक्टिव है और मैसेज वगैरह उसमें सेंड हो रहे हैं, यानी कि रिचार्ज उसके अंदर होना चाहिए। वेरिफिकेशन होने के बाद में पंजाब नेशनल बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आप सभी के सामने आ जाएंगी। आपको एग्री करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए यहीं पर ऑप्शन दिख जाएगा ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद PNB। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि नए तरीके में हम टोटल 4 स्टेप के अंदर अपना बैंक खाता घर बैठे ओपन कर सकते हैं। ओपन सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड दिखेगा, सेम वैसे ही आपको फिल करना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को आपको एग्री करना है और इसके बाद में प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये करने के बाद में अगला पेज आएगा जहां पर अब आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और आधार को यूज करने की परमिशन आपको यहाँ पर PNB को देना है और इसके बाद में हमें प्रोसीड करना है। आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक OTP दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो ये जो OTP है आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आएगा, तो आपको चेक करना है, वहां से OTP आपको दर्ज करना है। देखो ऑनलाइन तरीके से खाता अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। नहीं लिंक है तो पहले इसको लिंक कर लो। आई बटन पे मैंने वीडियो दे रखा कैसे आप लिंक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर इतना किया है। वेरीफाई के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे CKYC रिकॉर्ड यहाँ पर फेच किए जा रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि CKYC रिकॉर्ड सेंट्रल KYC का एक डेटाबेस है गवर्नमेंट का, जहां पर अगर आपने इससे पहले क्रेडिट कार्ड लोन कहीं पे भी लिया है तो उसके रिकॉर्ड आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि हर बार आपको पूरा KYC का जो प्रोसेस है वो अपनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आएगा कि भाई हम तो अभी पहली बार खाता खोल रहे हैं, हमने स्टूडेंट हैं, अभी इससे पहले हमारा बैंकिंग सेक्टर में कोई डेटा नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं, नया आपका CKYC रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। अगर OTP यहाँ पर भेजा जा रहा है, आपके फोन पर OTP अगर आ रहा है तो उसको दर्ज कर सकते हो। इन केस मान लो कि जो CKYC रिकॉर्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है वो आपके पास में है नहीं, तो उस केस में नीचे एक ऑप्शन छोटा सा दिख रहा होगा क्लोज टू प्रोसीड विदाउट CKYC वेरिफिकेशन, यानी कि बिना वेरिफिकेशन के भी आप खाता ओपन कर सकते हो। यहाँ पर OTP आ चुका है, दर्ज कर दिया है। CKYC रिकॉर्ड में जो डेटा था, साथ ही में आधार कार्ड पर जो हमारा डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। नाम पता होगा, कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। आप नीचे की तरफ देखोगे तो CKYC डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि हमारी फोटो हो गई, आधार का प्रूफ हो गया, इसी के साथ में सिग्नेचर, ये सारी चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिक आ जाती हैं। अगर आपको देखना है तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पुराना जो डेटा है वो देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि भाई मान लो हम पुराना डाटा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके मना भी कर सकते हैं। हम फिर से अपना जो कम्युनिकेशन की सारी डिटेल है वो दर्ज कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने जो अगला स्टेप आएगा वो होगा पर्सनल डिटेल का, जहाँ पर तो सबसे पहले तो मिस्टर मिसेस कुमारी जो भी नाम के आगे टाइटल आप यूज़ करते हो वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई होकर के आ चुका है। इसके अलावा आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर साझा करना है, जो कि आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन है उसे ही आप इंटर कर देना और इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके ईमेल के अंदर एक OTP आता है, कोड आता है, जो कि आप देखोगे कि मेरे सामने मैंने जीमेल बॉक्स ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मेल आएगा। आपको यहाँ पर ये जो कोड है इस फॉर्म के अंदर एंटर करना है और इसके बाद में वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा ईमेल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में आप देखोगे कि एड्रेस डिटेल के सेक्शन में यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है, जो कि परमानेंट एड्रेस हमारे आधार कार्ड के जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए क्या आप यही एड्रेस रखना चाहते हो या फिर कोई दूसरा एड्रेस आप देना चाहते हो। तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम काम के सिलसिले में किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे होते हैं और आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस होता है वो हमारे गांव का होता है,
तो ऐसे के अंदर अगर आप किसी दूसरे एरिया के अंदर अभी रह रहे हो और आप चाहते हो कि बैंक का जो वेलकम किट है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो नए पते पर आ जाए, तो उस केस में आप चाहो तो इसे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया पता जोड़ सकते हो। मेरे केस में और मोस्टली लोगों के केस में सेम ही होगा, तो हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो दोबारा से हमें पता कोई दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वो ब्रांच सिलेक्शन का है, जहां पर आप देखोगे कि आपका जो पता ऊपर आपने दर्ज किया है उसके अकॉर्डिंग पिन कोड से मैप करके नियरेस्ट जो ब्रांच होगी वो यहाँ पर सजेशन आती है कि ये जो ब्रांच है आपकी सेलेक्टेड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये गलत आ जाती है, काफ़ी दूर की ब्रांच होती है, या फिर हम जो है इस ब्रांच पे नहीं अपना खाता मैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये ब्रांच नहीं रखना चाहते हो, अपना खाता किसी दूसरी ब्रांच के अंदर मैप करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू चेंज द ब्रांच। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आप जिस भी ब्रांच के साथ में अपना खाता मैप करना चाहते हो, आप यहां पर उसका जो IFSO कोड है या फिर उसकी जो नाम है ब्रांच का, लोकेशन का, आप यहां पर इंटर करके वो जो ब्रांच है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगला स्टेप आता है कुछ एडिशनल डिटेल का, जिसमें कि हमें अपने पिता का नाम, माता का नाम, मैरिटल जो भी स्टेटस है, शादीशुदा हो अनमैरिड हो, सिलेक्शन करना है। जो भी आपका रिलीजन है, यहाँ पर आपको अपना जो रिलीजन है सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, जनरल, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। कस्टमर टाइप के सेक्शन में आकर के यहाँ पर आप किस कैटेगरी के कस्टमर हो, देखो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट दिखाए गए हैं, साथ में अगर आप किसान हो तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक आम नागरिक हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अदर इंडिविजुअल का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर 10वीं से कम है तो यहाँ पर बिलो SSC सेलेक्ट कर सकते हो, 10वीं है SSC, इसके अलावा 12वीं है तो HSC यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन, BA, BCom अगर कर रखा तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। यहीं पर डिसेबिलिटी के का ऑप्शन मिलता है, तो देखो अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो विकलांग है तो वो यहाँ पर सिलेक्शन करेगा, नहीं तो अदर वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है मदर माइडेन नेम का, तो यहाँ पर माता का जो नाम है वो शादी के पहले क्या था आपको दर्ज करना है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रिलीजन के अंदर ऐसा होता है कि मतलब शादी के बाद महिलाओं का जो नाम है, सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। इनकम एंड प्रोफेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशनल जो एक्टिविटी है वो क्या है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हाउसवाइफ हो, फार्मर हो, किसान हो, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में एब्सोल्यूट एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपकी जो सालाना इनकम है वो आपको दर्ज करना है कि हर साल आप कितना कमाते हो। इसके बाद में एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर भी कितना पैसा है आप यहाँ पर हर साल डिपॉजिट कर सकते हो खाते के अंदर, वो बताना है। अगेन यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसा कोई शर्त नहीं है कि इतना पैसा आपको डालना ही होगा जो आपने कमिटमेंट कर दिया, ये एक्सपेक्टेड है कि इतना। बेसिकली बैंक यहाँ पर ये जानना चाहता है कि हमारे पास में जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर किस तरीके का है, तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये करने के बाद में आप देखोगे कि अगला जो स्टेप आता है वो है चूज अकाउंट टाइप का। तो आप सभी के सामने अब मल्टीपल टाइप के जो खाते हैं वो शो होते हैं। पहले PNB के अंदर ऑनलाइन खाता अगर आप ओपन करते थे तो एक या दो ही टाइप के अकाउंट शो करते थे, लेकिन अभी आप देखोगे पूरे बंच ऑफ अकाउंट आ जाते हैं, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो किस कैटेगरी का खाता ओपन करना है, किस खाते के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे आपको खाते के अंदर डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगा, NFT, RTGS, IMPS जैसे जो ट्रांजेक्शन है, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको हर खाते के अंदर मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एडिशनल जो बेनिफिट है आप उसके डिटेल पेज पर क्लिक करके आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, देखो पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर कोई अदर बैंक हो, हर बैंक के अंदर कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनमें जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन हम ये जो खाता ओपन कर रहे हैं ये एक स्टूडेंट का ओपन कर रहे हैं जिसे उतना ज्यादा पैसा मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए यहाँ पर एक खाता मिलता है PNB उन्नति सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो खाता है इसके अंदर जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है ये बहुत ही कम है। रूरल एरिया से अगर आप आते हो तो मात्र 500 रुपये आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है।
लेकिन अगर आप सेमी अर्बन यानी कि किसी कस्बे से आते हो तो 1,000 रुपये, या फिर अर्बन एरिया से हो तो 2,000 रुपये आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। लेकिन अदर खाते में दिखाऊं, जैसे कि आप दूसरे खाते यहाँ पर देख सकते हो, कुछ खाते ऐसे हैं जिसमें 10,000 या फिर 1-1 लाख रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आप देखोगे कि इलाइट जो खाता है इसके अंदर 1 लाख रुपए हमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये सब खाते तो हमारे लिए है नहीं। तो यहाँ पर हमने पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल है वो मांगी जाएंगे। तो नॉमिनी आप जिसे भी बनाना चाहते हो, आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर नॉमिनी की जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करोगे। अभी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एक साथ में आप अपने बैंक खाते के साथ में 4 नॉमिनी तक ऐड कर सकते हो। यानी कि एग्जाम्पल से माने जैसे कि आपकी माता है और आपका बेटा है, आप चाहते हो कि हमारे ना होने पर हम उत्तराधिकारी जिसको भी बनाए, तो 2 लोगों के अंदर अगर आप अपना शेयर डिवाइड करना चाहते हो, यानी कि जो भी पैसा आपके खाते के अंदर है, आप अगर दोनों को 50-50% डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि 100% शेयर यानी कि आपको अलाउट करना होगा। लेकिन आप देखोगे कि जब आप नॉमिनी ऐड करोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन है सिमुलेटेनियस, ये वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करना है, यही बेटर है। सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें आपको चूज नहीं करना है। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में नॉमिनी का जो नाम है, साथ ही में नॉमिनी से रिश्ता क्या है, ये आप सेलेक्ट करोगे और मोबाइल नंबर नॉमिनी का दर्ज करोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करोगे और नॉमिनी को कितने % शेयर देना चाहते हो, जैसे कि मान लो 50% देना चाहते हो या 70% देना चाहते हो, यहाँ पर दर्ज करोगे। बाकी का 30% किसे देना चाहते हो तो सेकंड नॉमिनी आपको दर्ज करना है उसकी इन्फॉर्मेशन, और 30% जो अमाउंट है वो उसको आपको अलॉट करना है। तो यहाँ पर अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पर इस खाते पर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, चेकबुक चाहिए, तो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पर इनेबल करना है। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। ई स्टेटमेंट वो तो पहले से टिक है, इसको हम टिक नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे सामने प्रीव्यू योर एप्लीकेशन का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर फॉर्म के अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है उसका मिलान कर लेना है। कोई चीज गलत हो गई तो उसको आप एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है कि हमें फाइनल कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में यस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अब हम डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपने पास में सुरक्षित करके रख लेंगे। तो ये जो फॉर्म है इसकी बाद में भी आपको जरूरत पड़ती है तो इसको आपको सेव करके रख लेना है या फिर आपको किसी अपने व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर लेना है, जिससे कि आपको दोबारा से खोजने पर मिल जाए। अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में बारी आती है वीडियो वेरिफिकेशन की। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू VKYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम KYC जो कर रहे हैं उसके लिए कुछ परमिशन यहाँ पर मांगी जाएंगी जिनको आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया है माइक और कैमरे की परमिशन। इसके बाद में टेस्ट स्पीकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, माइक को चेक करेंगे और इस तरीके से बैंक का जो कर्मी है उसके साथ में हमारी जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर बैंक का जो कर्मी है वो आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हो और इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक कुछ पूछी जाएंगी और उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है, साथ ही में एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा। तो सिग्नेचर आपको करके लाइव दिखाने हैं जैसे कि आपके पैन कार्ड पर आपके सिग्नेचर हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वीडियो KYC जब भी आप कर रहे हो तो किसी की कोई हेल्प नहीं लेना है। देखो खाता अगर आप घर बैठे ओपन कर रहे हो, ऐसे में यहाँ पर आपका जो खाता है KYC आपकी रुक सकती है और फिर आपको बैंक विजिट करने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है जब भी आप वीडियो KYC कर रहे हो तो किसी शांत जगह पर बैठ जाना है, एक पेन साथ में रख लेना है, प्लेन पेपर रख लेना है और साथ ही में अपना जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड अपने पास में रख लेना है और बस आपकी जो KYC है कंप्लीट हो जाएगी। KYC जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसी के साथ में 5-10 मिनट के अंदर आपको अपनी कस्टमर ID साथ ही में बैंक अकाउंट नंबर आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से मिल जाता है। और उसके बाद में यही जो PNB One एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कराई थी, इसी एप्लीकेशन के अंदर आप अपना जो खाता है उसे लॉगिन कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। खाते को लॉगिन करने के लिए उसको वेरिफिकेशन करोगे और इसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर पहली बार आओगे तो रजिस्टर करोगे तो पिन एक बनाने के लिए कहा जाएगा जो कि आधार के जरिए आप बना सकते हो। दोबारा से कभी भी आपको लॉगिन करना है तो यही पिन आपको इंटर करना होगा और उसके बाद में आपको बैलेंस जानना है, किसी को पैसे भेजना है, आप कर सकते हो। UPI अगर आपको एक्टिवेट करना है
तो पहले क्या होता था कि एटीएम कार्ड जब तक नहीं आता था आपका यूपीआई इनेबल नहीं होता था, लेकिन यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए आज की डेट में पीएनबी बैंक ने ये भी काम आसान कर दिया है। आप चाहो तो आधार को यूज करके अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हो, उसके बाद में यूपीआई से किसी से पैसे ले सकते हो, फोन पे गूगल पे आप रजिस्टर कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।